आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आईडीएफसी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो में लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, कि आप किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आईडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड नहीं करता है। आईडीएफसी बैंक आपको 10,000 रुपए या फिर 25,000 रुपए मिनिमम बैलेंस के साथ अकाउंट प्रोवाइड करता है। ये दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आईडीएफसी बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 30+ सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिनमें से कुछ सर्विसेज हैं जैसे कि आपका डेबिट कार्ड, आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। साथ ही में वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी चेकबुक, पासबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर करके दे दी जाती है। और इसके अलावा मल्टीपल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एयर एक्सीडेंटल कवर आपको 1 करोड़ रुपए तक का देखने के लिए मिल जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको 30 लाख रुपए तक का देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा काफी सारे अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताया है। अगर आप 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकता है और आपको काफी अच्छा सेविंग अकाउंट ओपन करने में मदद कर सकता है। वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपकी जो वेलकम किट है वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर करवा दी जाएगी, जिसमें आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक होगा। इसके अलावा आप अनलिमिटेड चेकबुक मंगवा सकते हैं। अनलिमिटेड आप चाहें तो कैश विड्रॉल्स कर सकते हैं अपने एटीएम मशीन से। और साथ ही में इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से आईडीएफसी बैंक का ये सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आईडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही आईडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो आईडीएफसी बैंक में आपको 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर का कुछ अमाउंट अपने मिनिमम बैलेंस की तरह बना करके रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो आपको उस पर 7% तक का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा पर एनम पे, यानी कि पूरे साल में। अगर 10,000 से ऊपर का कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पूरे साल में पड़ा रहता है तो आपको 7% तक का उस पर इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में 30+ सर्विसेज आपको बिल्कुल जीरो चार्जेस पे प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनलिमिटेड कैश विड्रॉल्स आप कर सकते हैं एटीएम से। साथ ही में इंस्टेंटली आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से अपना सेविंग अकाउंट हमें ओपन करना है। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपसे आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। साथ ही में यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेंगे। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो आधार एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस कुछ और है, आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपको करंट एड्रेस भरने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप अभी जहाँ पे रहते हैं उस एरिया का पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी एंटर करेंगे, साथ ही में एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाना चाहते हैं तो सिंपली टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप किस तरीके का काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट का भी आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, यानी कि आपको किस तरीके से इनकम होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डिपेंडेंट इनकम करते हैं, यानी कि आप स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ है या रिटायर्ड पर्सन है और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप डिपेंडेंट इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, फैमिली इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं या सेविंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप सालाना कितना कमाते हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। और साथ ही में अपनी मदर का फुल नेम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अकाउंट वेरिएंट में आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 रुपए का, और दूसरा सेविंग अकाउंट है 10,000 रुपए का। अब दोनों में ही क्या डिफरेंस है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। 2 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं
25,000 रुपए वाले अकाउंट के बारे में, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको फ्री प्रीमियम डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इसके एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने के लिए मिलता है 25,000 रुपए वाले अकाउंट में। एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको पर क्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन 10,000 वाले अकाउंट में आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देखने के लिए नहीं मिलता है। एटीएम कैश विड्रॉल आप कर सकते हैं अनलिमिटेड दोनों ही सेविंग अकाउंट में। लॉकर रेंटल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अगर आप लॉकर लेते हैं अपने बैंक में जाकर के तो वुमेन्स के लिए आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही सेविंग अकाउंट में। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंस्टेंट ऑनलाइन डिस्काउंट्स देखने के लिए मिलते हैं। टाटा क्लिक, यात्रा, लाइफस्टाइल दोनों ही सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। परचेज प्रोटेक्शन आपको 25,000 रुपए वाले अकाउंट में 1 लाख रुपए की मिलती है और 10,000 वाले अकाउंट में 50,000 की मिल जाती है। साथ ही में आपको 1 साल का मेडी बडी मेंबरशिप देखने के लिए मिल जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों ही सेविंग अकाउंट में, लेकिन ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है। और पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 25,000 रुपए वाले अकाउंट में 35 लाख का और 10,000 रुपए वाले अकाउंट में आपको 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, अगर आपका जो कार्ड है वो खो जाता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको 25,000 वाले अकाउंट में 6 लाख रुपए की लाइबिलिटी मिल जाती है और 10,000 वाले अकाउंट में 4 लाख रुपए की आपको लाइबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। डेली परचेज लिमिट आप कितना परचेज कर सकते हैं अपने कार्ड की मदद से या फिर अपने अकाउंट की मदद से, तो आप 6 लाख रुपए की परचेज कर सकते हैं 25,000 रुपए वाले अकाउंट में और 10,000 वाले अकाउंट में आप 4 लाख रुपए तक की डेली परचेज कर सकते हैं। एयर एक्सीडेंटल कवर भी आपको दोनों ही सेविंग अकाउंट में देखने के लिए मिल जाता है। बेनिफिशियल आप देखेंगे यहाँ पर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा 25,000 रुपए वाले अकाउंट में, जो कि 1 करोड़ रुपए का है और 10,000 वाले अकाउंट में आपको 30 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एयर एक्सीडेंटल कवर है। अब आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको इन दोनों ही सेविंग अकाउंट में से कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। मोस्टली लोग जो करते हैं वो 10,000 रुपए वाला सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे 10,000 वाले अकाउंट के साथ में जाने वाली हूँ, तो मैं इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लूंगी। पेज को स्क्रॉल डाउन करूंगी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने नॉमिनी का नाम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे और उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। साथ ही में उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और अगर आप चाहें तो उनकी ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉमिनी एड्रेस आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अपना आधार एड्रेस। अगर आप अपने आधार वाले एड्रेस पर ही आपका नॉमिनी रहता है तो आप सिंपली इस एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है, आपके एड्रेस पर नहीं रहता, तो यहाँ पर आपको अदर एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आपको नीचे यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखने के लिए मिल जाएंगी, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और नीचे प्रोसीड टू ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे आपको अपने बैंक अकाउंट में फंडिंग ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो फंडिंग ऐड करने के लिए नीचे आपको ऐड फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे अमाउंट पूछा जाता है कि आप कितने अमाउंट की फंडिंग करना चाहते हैं। आप यहाँ पे जैसे मैंने 10,000 रुपए वाला अकाउंट सेलेक्ट किया है तो 10,000, 15,000 या 25,000 रुपए मैक्सिमम आप अपने बैंक अकाउंट में फंडिंग कर सकते हैं। आपका जो भी मिनिमम सबसे ज्यादा कम अमाउंट आता हो आप उसी अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। यूपीआई में आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अमाउंट एंटर करने के बाद उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं आपने पेटीएम सेलेक्ट किया है तो पेटीएम एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर दी है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। आपका कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है। केवाईसी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक टाइमर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आपको इस बीच में क्या करना है, अपने पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और साथ ही में आधार कार्ड रख लेना है। आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड साथ ही में ओरिजिनल पैन कार्ड चेक करता है। इसके अलावा आपसे पेपर के ऊपर सिग्नेचर करवा कर भी देखता है। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।